अफ्रीका में देख लो, जहाँ भी देख लो तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा। कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा। फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ठीक बताएं, अगर इंडिया की बात करें, जिनसे हम मुकाबले की बात करते हैं, वो अफ्रीका में तबलीगी जमात नहीं बेचते, लेकिन वो अफ्रीका में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। उनकी यहूदी है ना, यहूदी अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम इकट्ठे, सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा। दीन तालीम मना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इल्म हासिल कर लो, चाहे इसके लिए चाइना जाना पड़े। तो चाइना में मौलवी नहीं बैठे हुए थे। यानी कि इसका मतलब है चाइना तब भी इल्म के लिहाज से हमारे से आगे ही थी। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में इस टाइम पे मुगलिया दौर वाले पैलेस और महल बना रहे थे, बागात बना रहे थे, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी। अगर आपके पास इल्म है, आपके पास इल्म है, आपने इसका क्यों नहीं पहुंचाया? भाई दुनिया पहले मुझे आप इसका जवाब दें। दुनियावी एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि दिन में 5 बार मस्जिद जाके नमाज करो, उसके बाद में सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पास में खड़े एक भले पाकिस्तानी ने उसे क्या जबरदस्त तरीके से समझाया भी और उसको बातों ही बातों में धोया भी। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जाहिलियत की संख्या और उसकी लेवल कितना ऊपर है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। और आपका नाम? क्या करते हैं इमरान साहब? मैं यहाँ दर्जी का काम भी करता हूँ, समोसे वगैरह काम भी करता हूँ। मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं। चले, अच्छी बात है। मुझे बताएं, मैं जिस खबर पे बात कर रहा हूँ आपका रिएक्शन लूंगा। मुझे बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका में गए, G20 की मीटिंग थी जो भी कल खत्म हुई है, वहाँ पे बकायदा उनका जो वेलकम किया गया, उनके सामने पूजा की गई, उनके सामने मतलब जो इंडिया का कल्चर है उसे सामने रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं, हमारे लीडर कहीं पे जाते हैं तो समझ लें हमारी चेकिंग की जाती है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। हमारे कपड़े इस वजह से उतार जाए, हमारे अपने जो हुक्मरान है सबसे पहले ये बेगैरत है, ये इनको मौका देते आने का कि आओ इधर हम हमारा खुलम खाओ। आप अपने लीडर्स को गालियां निकाल रहे हैं, अच्छी बात नहीं। हमारे लीडर को ना चाहिए तो सबको एक, क्या वो गालियों के लायक है, ठीक है, क्योंकि वो सबका एक बराबर ख्याल नहीं रखता। अगर बड़ा साहब आ जाए उसको सब रास्ते देते हैं कि आ जाओ साहब, आप जी साथ जाओ। अगर कोई गरीब चला जाए ना तो गरीब को कहते हैं जाओ जाओ अपना काम करो। तो उन्हें क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है? उनके जो पूजा और ये सब ये चीजें, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी हड्डी जेब में डाली होती है। अच्छा। मुसलमान जो भी हो ना वो अपने हिसाब पर है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ पैसा दिखाओ ना अपने चला जाता है। हुक्मरान ऐसे ही होते हैं। मतलब आप ही मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान, मैं आपको लेकिन पैसा दिखाऊंगा, बिक जाएंगे? नहीं, ये मेरे अपने ईमान है। तो फिर ऐसे आप किसी पे भी तो ना इल्जाम लगाएं कि मुसलमान बिक जाते हैं। मुसलमान ऐसा है ना, हर कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिक भी जाते हैं? बिक भी जाते हैं। जो मुसलमान जहाँ आप दुनिया में देखो, अफ्रीका में देख लो, जहाँ भी देखो तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा। कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा। फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ठीक है। वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा। लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने बोला कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, मेरी हाँ। बात को सुनिएगा। आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम? मतलब अपने तौर पे आप जाके जी मैं मुजाहिदीन हूँ कश्मीर में लड़ूं, आपका ये बनता है? क्योंकि जब एक मेरी इधर चोट लगती है ना तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो फिर ये जो भी अगर बात करें फलस्तीन में जो जंग चल रही है तो इधर उन्हें दर्द हो रही है। तो मुसलमान अगर हम मुसलमान अपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें ना और सब चीज अपने अमाल पर करें, जो सुन्नत नबी पर चलें, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हम अल्लाह से राब्ता करेंगे ना, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अच्छा। ना यहूदी हमारा कुछ करते, एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, एक दिन ऐसा होगा, वो आएगा जब मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले हुक्मरान इकट्ठे हो जाए, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे सऊदीया के हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंडिया के भी मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाए। आपने बोला कि अफ्रीका में भी तबलीगी जमात जाती है, जाती है। कश्मीर में जहाद हो रहा है, ये सब हो रहा है। मुझे बताएं, अगर इंडिया की बात करें, जिनसे हम मुकाबले की बात करते हैं, वो अफ्रीका में तबलीगी जमात नहीं बेचते, लेकिन वो अफ्रीका में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। यहूदी है ना, यहूदी अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम इकट्ठे, सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो भी इकट्ठे हो जाएं। अच्छा। और अपना तमाम एहतियात मजबूत करें, ताकि उनको भी पता लगे कि हम भी मुसलमान हैं। हो रहा है ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। साजिश को नाकाम क्यों नहीं बना देते? जब मुसलमान अल्लाह सारे इकट्ठे होंगे तो फिर नाकाम होंगे। इत्तेहाद नहीं है। अंकल जी, हर चीज में हमारे खिलाफ क्यों साजिश होती है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे खिलाफ साजिश क्यों होती है? हर चीज में हम ये डाल देते हैं जी, ये कोई भी काम हुआ जी ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये ऐसा नहीं है। अच्छा, साजिश नहीं है? साजिश वाजिश कुछ नहीं होती। अच्छा। एक्चुअली हम
हमारा अपना सिस्टम सही नहीं है। अपना अपने आप को सही नहीं करना, ठीक दूसरे है। पे ब्लेम करना तो बहुत आसान है। ठीक है। हाँ जी भाईजान, आप कह रहे हैं सारे नॉन मुस्लिम मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, जबरदस्त है, ये चीज है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है। हमें लगा दिया जाता है मदरसों के पीछे चले जाओ, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दीनी हो जाएगा तालीम। ठीक है, जज्बे के पीछे। दीन तालीम मना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इल्म हासिल कर लो, चाहे उसके लिए चाइना जाना पड़े। तो चाइना में मौलवी नहीं बैठे हुए थे। मकसद कहने का है कि तालीम हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप ये बात मैं कहता हूँ कंप्लीट समझाएं। जो आपने कहा ना चाइना में मौलवी नहीं थे बैठे, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया का नॉलेज मतलब कहने का है कि इल्म था। हाँ। इल्म जो है ना, उस जमाने में सिल्क था या जो कुछ भी था, ठीक है। अपने जमाने के साथ साथ उस जमाने में सिल्क रूट मशहूर था, जो आप ये इन्होंने दोबारा डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, यानी कि इसका मतलब है चाइना तब भी हाँ। इल्म के लिहाज से हमारे से आगे ही थी। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में इस टाइम पे मुगलिया दौर वाले पैलेस और महल बना रहे थे, बागात बना रहे थे, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी। हो, जब हमारे बादशाह मुसलमान बादशाह यहाँ पे समझ ले अयाशी यानी या कि यहाँ पे बागात और ये महल महल बना रहे बनते थे ना, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी, अगर हिस्ट्री पढ़े तो। ठीक है। अच्छा, उस- मुझे बताएं, अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदू की हिस्ट्री की बात करें, तो वो देखें वो क्या कहाँ से कहाँ चले गए आप। वजह ये कि वो भी तालीम के पीछे गए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सर सैयद अहमद खान ने हमें तालीम के लिए ही पीछे लगाया था, ठीक है, हमने लेकिन उन्हें भी- मौलवियों ने बोला कि ये तो काफर हो गया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर भाईजान? अंकल ने तो बड़ी ये जबरदस्त। बहुत लंबी बातें हैं, ये तो नहीं तो खाली ये आम पब्लिक को बतानी चाहिए या नहीं पब्लिक को बतानी चाहिए? ये है तालीम की बात है। जो तालीम पढ़ा लिखा होगा वही ये बात समझेगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या समझ में आएगी। सर सैयद कौन थे बताओ मुझे मुझे। बताएं, सर सैयद अहमद कौन थे यार तालीम पर बात की जाए जिन्होंने, तो- मैं चले साथ बता भी यानी देता हूँ। सर असल सैयद में- अहमद वो थे जिन्होंने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने जी, कहा जी। था कि यूनिवर्सिटी तो ये- और यानी कि नॉलेज पाक- के ऊपर एजुकेशन। यानी कि पाक इंडिया में पहली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सर सैयद, मतलब वहाँ से जो पढ़ लिखे तबका निकला था वही पाकिस्तान बनाने में काम आया था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आज उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो उनके कल्चर के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे जाते हैं, उन्हें प्रॉपर जो उनसे वो रिस्पेक्ट दी जाती है, वर्थ दी जाती है, हमें क्यों नहीं दी जाती? इसलिए हम ना तीनों में तेरों में अपना छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ लिया, तो यही कुछ होना है ना। ये चीजें ही होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं एक दिन आएगा पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। देखें, बात जो ये अगर ये बात करते हैं ना, हाँ। तो उस सिलसिले में गज़वा हिंद का जिक्र है, फलां है। लेकिन आप इन बातों को छोड़ के जो सच चल रहा है उसी को क्यों नहीं देखते। हाँ जी। बुराई खत्म अगर- होगी हाँ, तो सारे एक मिनट, मुसलमान अगर एक उसको होंगे ना। खत्म करना है ना, हाँ। उसको खत्म करना है। हम सबसे एक मिनट, पहले एक मिनट इनकी हम बात ये सुन। सोचेंगे हाँ। कि ये फलां गज़वा वक्त में हिंद। ये होगा हाँ। होगा। वो गज़वा हिंद की बात करेंगे, उधर से आ जाएगा अखंड भारत की बात आ जाएगी। हमें बात ये समझाई कि गई है मौजूदा सूरत- कि जो वक्त चल रहा है, हाँ, हमें ये चल रहा हूँ, रास्ते में खड्डा है ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके निकल जाऊँ, और हो कहूँगा एक सकता दिन है गज़वा हिंद मैं बच भी जाऊँ, हो सकता है मैं उसमें गिर भी गिर भी जाऊँ। जाऊँ। आप क्या लेकिन- कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। ठीक है। क्योंकि एक मिनट सफा नहीं, करना, एक एक मिनट वाली बात एक नहीं है। मिनट सफा करना, उनकी नहीं बात सुन ले। क्योंकि जो भी होता है ना, अगर जंगल में कोई परिंदा मरता है तो वो मेरे गुनाह की वजह से मरता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये हदीस पाक में है। अगर बात सुनिए, अगर पहाड़ों में ना, पहाड़ों में अंकल इनकी बात सुनते सही हैं। है ना, हाँ। अगर कोई भी बला वजह कोई नुकसान होता है या कुछ भी होता कोई है ना, जानवर भी मार हाँ, जाए। वो भी मुसलमान की इंसान की वजह से होता है। ठीक है। एक सिंपल सी बात है, हमारे मुआशरे में देख लें, हमारी सोसाइटी। जो सोसाइटी में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ी लिखी यानी कि है, उन लोगों के पास जी, जी। उनके पास हर किस्म की फैसिलिटीज है, वो किसी प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम है हम लोग, आम तबका। चूंकि हम लोग तालीम के पीछे और उस हकीकत को जानना नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। ठीक है, यानी जो सच है उसका सामना नहीं हम कहेंगे, जज्बा जज्बा और जज्बा। हाँ। ठीक है, तो क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है, अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वालों में तुम पर रहम करूंगा। हम आज किसके पर रहम नहीं हम करते। रहम नहीं कर रहे। बिल्कुल, जिसको जहाँ मिलता है वहाँ छुरी फेर देता है, पहले मैं और बाद में आप। इकबाल कौन थे? वो एक उलमा रहमतुल्लाह अलैह थे, एक बड़े आलिम थे, ठीक है, एक शायर भी थे। ख्वाब देखा, ख्वाब ठीक है। देखा, कायद आज़म ने बनाया, सच किया। पढ़े लिखे आदमी हाँ, थे अच्छा। कि ये खाली नमाजी पार्टी थे। जो भी था आपको पता है। उन्होंने तो दाढ़ी भी नहीं लेकिन रखी। आपने देखा, आपने कायदे आजम दाढ़ी भी नहीं थी। वो मस्जिदों में बैठ के इमामत करते थे, या उन्होंने दुनिया को वकालत सिखाई?
हाँ बताइए। उन्होंने सबसे पहले ना, सबसे पहले अपने बोल बाहर गए, अपना इल्म हासिल किया। इल्म हासिल यही करने बात के है, बाद कह रहे हैं। इल्म क्यों, अगर आपके पास इल्म है, आपके पास इल्म है, आपने इस तक क्यों नहीं पहुंचाया? भाई दुनियावी, पहले मुझे आप इसका जवाब दें। दुनियावी इल्म, दीनी इल्म के साथ दुनियावी पहले इल्म बहुत दीनी इल्म, लाजिम है। हाँ। अभी हम लोग बोले मैं बैठ के दीनी इल्म हासिल करूंगा, मैं आपको पहले बताया कि वो जिस जमाने की बातें हो रही है ना, जी। जिस जमाने की बातें हो रही है ना, उस जमाने में यूरोप में लैंप इजाद हुआ, बिजली इजाद हुई, इंडस्ट्री लग रही थी। हम लोग, उन लोगों ने जो बंदूकें लेके आए, हम लोगों को गुलाम बनाया ना, ऐसे ही है। इसी से बनाया ना। हाँ। आज भी वही कंडीशन है। ठीक है, तो यानी हमें अंकल की पहले बात का मैंने मकसद शुरू में पता बात क्या की थी, है? शुरू नहीं, में जब हमारी बात की थी ना शुरू में, कि हमने आप खुद अपने आप को गुलाम बना रखा है। नहीं, अंकल की बात करने का मकसद ये है कि हमें अपने एजुकेशन पे वर्क करना है। बस, जिस बस। टाइम पे अगर हम वर्क में है कि ना, इसकी तालीम पूछ लो, इसकी तालीम पूछ लो, इसकी तालीम पूछ लो, सबसे ऊपर है। अच्छा, लेकिन ये है ना, हमें लगता है ना ऊपर है, दुनिया हाँ। में हम कहाँ पे हैं? हमारी देखिए, एजुकेशन किसी भी मुआशरे को ऊपर जाने के लिए सबसे जरूरी एजुकेशन, बिल्कुल उसके बाद उसकी हेल्थ, बिल्कुल। और उसके बाद जस्टिस, तीनों हमारे मुल्क में नहीं है। ओहो। और इखलाक सबसे पहले, इस्लाम में पहले इखलाक है। नहीं, इस्लाम अगर में हम इखलाक इखलाक भी करेंगे तो ना, पाकिस्तान में हर कौन चीज़- सा कानून इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? मुझे तो बताएं। यही तो मैंने आपको कह रहा हूँ कि जब हम अपने आप को इस्लाम पर लाएंगे, इखलाक करेंगे, हम हमारे इस्लाम मजहब है, ठीक है। सबसे पहले इखलाक इस्लाम में, ठीक ठीक है है ना। लेकिन आप यूरोप में जहाँ भी चले जाओ ना, हाँ। वो इखलाक के साथ आपके साथ पेश आते तो हैं। उन्होंने हमारा जो उनसे सब सीख लिया है, वो हमारा सब कुछ सीख के हमें लौट गए हैं। फिर ये टेक्नोलॉजी भी उन्होंने हमसे ली है। जो सबसे पहले जो कश्ती बनाई थी ना, ये मुसलमान ने इजाद की थी। अच्छा। ये पानी में छोड़ा था कश्ती हो, अच्छा। कश्ती को कि ये दुनिया कैसी है। ठीक है। उस मरे पूरे समंदर में घूमते 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 ना, फिर वो अपनी जगह पर आ गई थी। ठीक है। ये सबसे पहले मुसलमान ने कहा था कि ये समंदर गोल है। ठीक है, यानी ठीक कि है ना? सबसे पहला साइंसदान अब मुसलमान है। लेकिन आज के दौर आज का मुसलमान जो है ना, आज का दुनिया गोल नहीं, कोई समुंदर ही गोल कहता है। नहीं, चले जो भी जो बात भी करने का समझ लो, मकसद वही है। है। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से समंदर का हैं? किनारा है। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि आज के दौर में मुसलमान, पाकिस्तानी, हम लोग पीछे क्यों हैं? अगर साइंसदान हमारे सब पुराने थे तो आज हम पीछे क्यों रह गए? आज हम अपने अमाल की वजह से पीछे रह गए हैं। अगर हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह से मुलाकात करें, तहज्जुद पढ़ें, हर चीज अल्लाह से मांगे, क्यों मुझे कोई चीज जरूरत होती है मैं इस भाई के पास जाता हूँ। अल्लाह ताला तो कहता है आप खुद मेहनत करो, आप कह रहे हैं खुद मेहनत करो ना, खुद अल्लाह से ब्रैक पे, जब अल्लाह पाक खुद तुझे कह रहा है कि मैं तेरे इतना करीब हूँ, शोरक से भी ज्यादा करीब हूँ, ठीक है। तो मांगने का जरिया क्यों है? अल्लाह पाक ने तेरा वसीला बनाया। लेकिन आज अल्लाह ने ये कहा है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय उसके कि जिसकी आप कोशिश करोगे। हम अगर कहना कि मैं इधर अगर हम दुआ, कोशिश- नहीं मेरी बात सुने, मैं आप क्या कहेंगे, मैं इधर दुआ करूंगा या अल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना दे, ठीक उसके है, लिए और बस मेहनत तो बैठ शर्त जाओ, है ना। करें कुछ ना, तो फिर ऐसे नहीं करने से कुछ मिलेगा, करने से कुछ मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी ना, है। एक सहाबी के बारे से कुछ मिलेगा। तीन चीजों से मिलेगा, एक ईमानदारी, हाँ, मेहनत और आराम नहीं खाओ। आराम ना खाओ। ये तीन चीजें तो खाओगे बैंकिंग सिस्टम हमारे क्या ये कहना ये मुल्क चले में, जी। हमारे मुल्क में सब आराम पहले नंबर पे है। क्या? आराम और हराम में हमारे वजह से, इस वजह से है ना, अगर मेरे घर में ठीक है। छोटा बच्चा है, एक मिनट आप एक मिनट सभा कर, अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है, उसको मैं कहता हूँ कि जाओ बेटे 50 रुपए की चीज लेके आओ, वो नहीं जाता। ठीक है। अगर उसको मैं कहता हूँ कि 10 रुपए आप रख लो, 40 रुपए की चीज लाओ, हाँ, ठीक है ना, वो चला जाएगा। वो चला जाएगा, वो चला जाता है। अच्छा, वो चला क्यों? लालच जब हम लालच अच्छा, क्यों लालच हम शुरू से हाँ, बच्चे की तरबियत ऐसी करें तो फिर हो गया नहीं। ठीक है, नंबर लेकिन 1, अच्छा, अगर हम कुंडी बजाते हैं किसी के घर में, हाँ, किसी के घर हम कुंडी बजाते हैं कि जाओ बेटे अबू को बुला के लाओ, ठीक है। अबू कहता है कि यार कौन है, पूछता, अबू कहता है आप कौन हो, हाँ, फिर कहता है कि अबू घर में नहीं है। अच्छा, अबू को, बेटे को हम झूठ भी हम खुद सिखाते हैं, झूठ, फिर नो वो डाउट अपने ना, खुद सिखाते हैं। ठीक है, तो फिर वो लेकिन कैसे अपने हमें लैब खुद को बनाएगा? ठीक करना चाहिए ना, बजाय इसके ये कहने के कि भाई पूरी दुनिया में हम ये कर देंगे, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। वही तो अगर मैं- आज इंडिया को रिस्पेक्ट मिल अगर हम रही है, छोटे बच्चे को अपनी तरफ से खराब कर रहे हैं ना, हाँ। बड़े खुद खराब है तो छोटे को भी साथ खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा लगा जी बात करके। अगर आज किसी दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। देखो हमेशा पाकिस्तानी बात करते रहते हैं कि भारत यहाँ आगे चला गया, भारत वहाँ आगे चला गया, और भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनको उनके कल्चर के हिसाब से क्यों उनको रिस्पेक्ट मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसे बातें की जाती है। भारत एजुकेशन में आगे है, जैसे इस वीडियो में इस भाई साहब ने कहा कि भारत एजुकेशन में आगे है, लेकिन इनका कहना ये भी है कि हमें दिन भर में 5 बार जो उनके रीति रिवाज है उससे जुड़ना चाहिए। नो डाउट आपको जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ने का मतलब ये है कि वो तो आपकी दीनी तालीम हो गई, वो तो आप जिनको विश्वास करते हो उनके लिए आराधना टाइप की हो गई। लेकिन उन्होंने ही कहा है कि अगर इल्म के लिए आपको चीन जाना पड़े तो आपको चीन भी जा सकते हैं,
लेकिन आप लोगों ने कभी उनके बातों को गौर नहीं किया। आप लोगों ने बस उनकी एक बात सुन ली और उसी को सभी को बताते हो, लेकिन उनके बोलने का क्या उद्देश्य था, उस पर कभी काम नहीं करते हो। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि आप चीन चले जाओ, और उस टाइम में तो चीन में मुसलमान थे नहीं और कोई मौलवी वहाँ पे था नहीं कि आपको किसी भी तरह का इल्म दे। उन्होंने इशारों-इशारों में कहा था, लेकिन आप लोग है कि बस दीन के पीछे भागते हैं। अच्छी बात है, दीन पर भी आप लोगों को गौर करना चाहिए, दीन पे भी आप लोगों का जो अकीदा है इसको पक्का रखना चाहिए, अपने ईमान को पक्का रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई-लिखाई जो दुनिया की जो तालीम है, जो आपकी भाषा में कहते हैं दुनिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आज के ज़माने में चलती है, उसे भी तो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आपने दोस्तों वीडियो में आपने गौर किया होगा कि पहली बार मैंने सुना कि जो कश्ती होती है पानी में चलने वाला, वो किसी मुसलमान साइंसदान ने या मान के चलिए उसकी खोज किसी मुसलमान ने ही किया, और वो उसी में उन्होंने ये भी बताया कि ये दुनिया गोल है। मैंने अक्सर सुना है कि दुनिया चपटी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं और ख़ास करके पाकिस्तानी मौलानाओं के प्रोग्राम देखे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ये धरती गोल नहीं बल्कि साकिर नहीं, यानी कि चपटी है। भाई साहब क्या कहिएगा, ऐसे-ऐसे लोगों की संख्या पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, इनके बगल में जो खड़े थे काफ़ी उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो बातें की है, उन्होंने भी कहा कि देखो, दीन बहुत ज़रूरी है। नो डाउट हर मुसलमान के लिए उनका अकीदा, उनका दीन, उनके लिए नमाज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में साथ क्या होता है कि आपको पढ़ाई-लिखाई भी तो करनी है। देखिए, इस दुनिया में कितने सारे मुसलमान कंट्री ऐसे हैं जो कि काफ़ी उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी हाई है। जैसे आप देख लो साउथ एशिया में आप मलेशिया को देखो, इंडोनेशिया को देख लो। इंडोनेशिया में तो लगभग 98% मुसलमान हैं, लेकिन इंडोनेशिया का एजुकेशन लेवल हाई है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, गूगल कर लीजिएगा। मलेशिया है, उसका एजुकेशन लेवल हाई है। आप सऊदी अरब को देखो किस तरह से वहाँ पर कंसर्ट हो रहा है, किस तरह से वहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप लोग तो ये सब देखते नहीं हो। पाकिस्तान से ही क्यों इस तरह की बातें आती है, मुझे नहीं समझ में आता है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। कैसे-कैसे लोग पाकिस्तान में रहते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके शोएब भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।